हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। फंडामेंटल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। कहने को तो बहुत छोटा है मेरे बच्चों, लेकिन ये आपके बहुत बेसिक नंबर काट लेता है, क्योंकि बच्चा इस टॉपिक में जनरली गलती करता है। अगर आप भी रिकॉल करें कि अभी आपने कोई टेस्ट या कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में किया हो, तो आईओडी में जरूर जनरली कोई गलती हो जाती है, क्योंकि जनरली ये जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का, ये बड़े क्वेश्चंस के साथ आता है और बड़े क्वेश्चंस में बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जनरली भूल जाता है। तो आज आपसे मैं क्या कवर करने जा रहा हूँ? आज आपसे मैं कवर करने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। हम इस वीडियो में क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको बेसिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए, क्लियर हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। तो टॉपिक का नाम मैं पहले लिख देता हूं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बच्चों, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आप बिल्कुल बेसिक रूल याद रखिएगा कि फर्म पार्टनर से आईओडी नहीं ले सकती। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, पहली बेसिक चीज ये है। इसको नोट्स में मैं लिख भी देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी नोट्स। ये मेरा पहला नोट है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, यानी कि क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं कह रही है, देन नो आईओडी shall be charged by the firm। फर्म कोई भी आईओडी चार्ज नहीं कर सकती अगर डीड में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो। अब मेरे बच्चों, आईओडी पढ़ने से पहले एक बेसिक बात की ड्राइंग्स क्या होती है, ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ड्राइंग्स वो होती है कि जब भी आप पर्सनल यूज के लिए, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो हम पार्टनर्स की बात करेंगे। जब भी पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स बिजनेस से कैश या गुड्स को विड्रॉ कर लें, या कोई भी पर्सनल पेमेंट यानी प्राइवेट पेमेंट, फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है और ए ने अपनी बेटी का बर्थडे जो मनाया, उसका बर्थडे बिल उन्होंने फर्म के पैसों से पे कर दिया, तो ये मेरे बच्चों क्या है? पर्सनल पेमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। अब हमारे इस चैप्टर में अकाउंटेंसी में ड्राइंग्स दो तरीके की होगी। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद रखना। एक होगी रेगुलर ड्राइंग और एक होगी इररेगुलर ड्राइंग्स। दो तरीके की ड्राइंग्स होंगी बस, रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर ड्राइंग्स। सर जल्दी जल्दी समझा दीजिए इसका मतलब क्या होता है। बेटा 2 मिनट में सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रेगुलर मतलब कि जब डेट और अमाउंट दोनों फिक्स हो कि वो किस डेट को और कितना अमाउंट निकाल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो आप लोग अपने नोट्स के लिए लिख लेना, व्हेन dates and amounts both are fixed, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। एंड इररेगुलर मतलब कोई या तो ना डेट गिवन हो, मतलब फिक्स ना हो, या अमाउंट फिक्स ना हो। जनरली क्वेश्चन में अमाउंट से ही समझ जाओगे। जैसे आज मैंने 4,000 रुपए निकाले, 15-20 दिन बाद मैंने 2,000 निकाले, 3 महीने बाद मैंने 1,000 निकाले, तो भैया इस केस में हम बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। तो व्हेन डेट्स और अमाउंट्स आर नॉट फिक्स। देखो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं, ये तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा
प्रॉपर आपको इसके एग्जाम्पल दूंगा। आपको पहले समझाता हूँ इररेगुलर। तो एग्जाम में अमाउंट देखना बच्चों, अगर अमाउंट आज कुछ निकाल रहा है, 3 महीने बाद कुछ और, 2 महीने बाद कुछ और, तो ना तो कोई टाइम पीरियड फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स नहीं है, तो ये इररेगुलर ड्राइंग। और जैसे ही आप इररेगुलर ड्राइंग क्वेश्चन में समझ जाएं कि ये इररेगुलर ड्राइंग है, आप जोर से चिल्लाइएगा प्रोडक्ट मेथड। क्या चिल्लाना है? प्रोडक्ट मेथड। इतने जोर से चिल्लाइए कि बगल वाला बच्चा डर जाए और वो बोर्ड एग्जाम में बोले कि सीट चेंज कर दूंगा। चिल्लाना नहीं बेटा, ये मजाक है, कहीं सच में चिल्ला दो। तो प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में आपका जो आईओडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं अभी क्वेश्चन से समझाऊंगा। इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, एक महीना। तो मेरे बच्चों ये है आपका प्रोडक्ट मेथड। आज पहले यही करेंगे, उसके बाद मैं आपसे आऊंगा रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पर नजरें बनाए रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आज अभी करा रहा हूँ। ए एक पार्टनर है और ए की ड्राइंग 2017 में गिवन है। मैं देखो मेरे बच्चों डेट्स देख ही नहीं रहा, मैं सीधे सीधे अमाउंट देख ले रहा हूँ। कभी 2000 निकाले, कभी उन्होंने 5000 निकाले, फिर उनका मन करा तो 3000 निकाल रहे हैं, फिर उनका मन करा तो 4000 निकाल रहे हैं, फिर 1000 रुपए निकाल रहे हैं, फिर 7000 निकाल रहे हैं। तो कुछ भी कर रहे हैं, अमाउंट सर्टेन नहीं है, बस यही देख लेना एग्जाम में। तो ये मेरे बच्चे इररेगुलर ड्राइंग का क्या है, क्वेश्चन है। और इसमें मैंने आपसे क्या कहा, आप क्या निकालोगे, प्रोडक्ट मेथड। तो आपको एक कॉलम बनाना है। सबसे पहले कॉलम आप बनाओगे डेट का, उसके बाद आप कॉलम बनाओगे डेट के बाद। मैं इसको थोड़ा और सही कर दूं कि आपको क्वेश्चन दिखे भी और कॉन्सेप्ट भी दिखे। एक सेकंड बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब आई होप आप लोगों को क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। आपका सबसे पहले डेट, आप में हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। अगर आप डेट का पहले कॉलम बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहली डेट है 1 मार्च, फिर है बेटा 1 मई, फिर है 30 जून, 31 अगस्त, फिर है 1 नवंबर, एंड लास्ट में है 31 दिसंबर। ये तो हो गया डेट का कॉलम। अब इन्होंने कितना अमाउंट निकाला ये भी लिख लेते हैं। पहले इन्होंने निकाला 2000 रुपये, फिर इन्होंने निकाला 5000 रुपये, फिर इन्होंने निकाला 3000 रुपये, फिर इन्होंने निकाला 4000 रुपये, फिर इन्होंने निकाला 1000 रुपये, और फिर इन्होंने निकाला 7000 रुपये। अब मेरे बच्चों आपको मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि इस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगने जा रहा है। पहले ये चेक करते हैं कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो मार्च में नहीं हो रहे, याद रखना, क्वेश्चन की डेट्स जरूर पढ़ लेना। 1 मार्च को इन्होंने पैसे निकाले, तो आप मार्च से दिसंबर तक काउंट करो, मार्च भी काउंट करोगे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये कुल मिलाकर आपके 10 महीने हो गए बच्चों। ठीक है, कितने महीने हो गए, 10 महीने। अब इन्होंने 1 मई को निकाला, तो मई से लेकर दिसंबर तक का महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हो गए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब इन्होंने 30 जून को पैसे निकाले, तो जून काउंट मत करना, जून लास्ट में निकाले थे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। 31 अगस्त, अगस्त काउंट नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। 1 नवंबर को निकाला तो नवंबर पूरा काउंट होगा, नवंबर और दिसंबर, और दिसंबर 31 को निकाला तो जीरो, कोई मंथ का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आपको मेरे बच्चों अमाउंट इनटू मंथ कर कर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ये लिखना नहीं है इनटू बिट्टू।
अमाउंट इंटू मंथ करके प्रोडक्ट निकालना है। तो 2000 इंटू 10 होता है 20,000, 5,000 इंटू 8 होता है 40,000, 3,000 इंटू 6 होता है 18,000, 4,000 इंटू 4 होता है 16,000, 1,000 इंटू 2 होता है 2,000 और 7,000 इंटू 0 होता है 0। अब आप यहां से टोटल प्रोडक्ट तो निकाल लोगे, जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। और मैंने आपको आईओडी का फॉर्मूला दिया, टीपी जो ये आएगा इनटू रेट अपॉन 100। क्या रेट क्वेश्चन में गिवन है? हाँ जी सर गिवन है, 18% इंटू 1/12। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आंसर क्या है। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब ये तो था मेरे बच्चों इरेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन जो हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स की, जो मेरे बच्चों बेहद बेहद आसान है। एग्जाम में एक 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने की संभावनाएं बहुत होती हैं। रेगुलर ड्राइंग्स जिसमें अमाउंट और डेट दोनों फिक्स होंगे। अब रेगुलर ड्राइंग्स में मेरे बच्चों आपको मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मंथ्स कैलकुलेट करने का मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूं, आप फॉर्मूला समझिए और उसी फॉर्मूले से मंथ्स कैलकुलेट होंगे। फॉर्मूला होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब आपने पहली बार पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने आखिरी बार जब पैसा निकाला उसके बाद कितने महीने बचे। ठीक है, पहली बार जब पैसा निकाला उसके बाद कितने महीने बचे, प्लस आखिरी बार जब पैसा निकाला उसके बाद कितने महीने बचे, और अपॉन में आपको लिख देना है 2। ये आपके मंथ्स आ जाएंगे। अब रेगुलर ड्राइंग्स में केसेस हैं बच्चों। पहला केस नंबर 1 है when drawings are made on every month, हर महीने आप ड्राइंग करोगे। और हर केस में 3 सब केसेस हैं। कितने सब केसेस हैं? 3, ए बी और सी। ए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में, बी इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के लास्ट में, और सी इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के कब मेरे बच्चों, एंड नहीं सॉरी, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के बीच में। मेरे बच्चों अगर आप हर महीने ड्राइंग्स करते हो तो पहले तो आईओडी का फॉर्मूला समझ लो। आईओडी का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स जो भी पूरे साल में आपने करी इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। और ये मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ये ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया उससे। अब बेटा अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 1,000 रुपए महीना निकालता हूं, मान लो, तो बेटा चाहे मैं इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालूं, 12 महीने होते हैं, चाहे मैं इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकालूं, 12 महीने होते हैं, चाहे मैं इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालूं, मेरी जो टोटल ड्राइंग्स आएंगी क्या आएंगी बच्चों, टोटल ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स इंटू 12 करके ही तो आएंगी। यानी अगर मैं 1,000 रुपए महीना निकाल रहा हूं तो 1,000 इंटू 12 12,000 आएंगी। अब मैंने हर केस में आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12, total drawings into rate upon 100 into months upon 12, total drawings into rate upon 100 into months upon 12। अब बेटा टोटल ड्राइंग्स तो 12,000 रहेंगी पूरे क्वेश्चंस में, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये हो,
चाहे ये हो, ये तो 12,000 ही रहेगी। रेट क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा। अब अगर मैं कहता हूं मंथ्स निकालो बच्चों, तो मंथ्स निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया, जब पहली बार आपने ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, और जब आखिरी बार आप ड्राइंग करोगे तो आपके पास कितने महीने बचेंगे। आइए एक बार जल्दी से अप्रैल से मार्च तक लिख लेते हैं, एग्जाम में लिखना नहीं, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बड़े सिंपल वे में। अब मैं इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता हूँ, ये पहला केस का मंथ्स निकाल रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, मैंने पहली बार ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल को। पहली बार तो ड्राइंग तभी करी होगी। तो क्या मेरे पास कितने महीने बचे होंगे? पूरा अप्रैल और मार्च तक पूरा। तो बेटा पूरे 12 महीने नहीं बचे होंगे, अप्रैल से लेकर मार्च तक। और आखिरी बार मैंने ड्राइंग्स करी होगी मार्च में, और बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता हूं तो फर्स्ट ऑफ क्या करी होगी? मार्च। तो एक महीना मार्च का बचा होगा। पहली बार जब ड्राइंग करी तो पूरे 12 महीने बचे थे। आखिरी बार जब ड्राइंग करी तो एक महीना बचा था। यानी 12 + 1/2, ये मंथ्स जो आएंगे इसमें आप लिखोगे 6.5 अपॉन क्या बेटा? 12। बातें समझ में आ गई? अब इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ, लास्ट ऑफ एवरी मंथ में पहली बार पैसा मैंने निकाला होगा अप्रैल 30 में, 30 अप्रैल, यानी अप्रैल तो बचा ही नहीं। अब आप मई से लेकर मार्च तक 11 महीने बचे, और आखिरी बार पैसा निकाला होगा 31 मार्च को, मार्च भी नहीं बचा, 0। तो 11 + 0/2, ये आएगा बेटा 5.5/12। तो आप सीधे मंथ्स लिखना, मंथ एम मत लिखना, 6.5/12 लिखना, 5.5/12 लिखना। और मेरे बच्चों अगर मिडिल में निकाल रहा हूं तो पहली बार 15 अप्रैल को निकाला होगा। 15 अप्रैल को अगर निकाला होगा तो मई से लेकर मार्च तक 11 महीने बचे, और अप्रैल का 0.5 बचा, आधा महीना। और फिर 15 मार्च को निकाला होगा तो 0.5 मार्च का बचा होगा। तो अपॉन 2, 12/2 कितने मंथ्स हो गए बेटा? 6 महीने। तो उम्मीद करता हूं केस नंबर 1 व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑन एवरी मंथ आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे केस पर आते हैं बच्चों। दूसरा केस होगा व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, केस 2, when drawings are made for 9 months regularly, यानी कि मंथ्स अगर मैं लिखूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 9 महीने तक ड्राइंग्स कर रहे हैं। मैंने बताया हर केस में 3 सब केसेस होंगे, एक इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ, एक इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब मेरे बच्चों अगर मैं 9 महीने तक 1,000 रुपए निकालूं तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी? नहीं, आप निकालना ड्राइंग्स इंटू 9, यानी 1,000 इंटू 9, 9,000 हो गए। अब मेरे बच्चों फॉर्मूला PD इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12, जो आपने पहले निकाला था फॉर्मूला वही है। तो आप लोग एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, PD रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। TD क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब आप कैलकुलेट करेंगे और वो हर केस में क्या रहेगा? सेम। रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगा, हर केस में क्या रहेगा बेटा? सेम। अब जो प्रॉब्लम आएगी वो किस में आएगी? मंथ्स। अब बेटा अगर मैं इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा हूं तो मैंने पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को, और 9 ही महीने, और आखिरी बार पैसा निकाला होगा 1 दिसंबर को। अगर मैंने अप्रैल को निकाला तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने होते हैं, और दिसंबर में पूरा दिसंबर बचा क्योंकि 1 दिसंबर को निकाला। तो 9 + 1/2, यहां सीधे लिखना 5/12।
ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर मैं इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकालूं तो अप्रैल लास्ट यानी 30 अप्रैल, मेरे पास 8 महीने बचे होंगे, है ना, यहां से लेकर यहां तक। और मैंने आखिरी बार निकाला होगा 31 दिसंबर को, 0 महीने, दिसंबर तक का ही देखना है। तो 8 + 0/2 कितने हो गए मेरे बच्चों, 4 मंथ्स। और अगर मैं इन द मिडिल में निकाल रहा हूं तो क्या होगा, तो मेरे बच्चों अप्रैल मिड यानी 15 अप्रैल, तो ये आया 8.5, और 15 दिसंबर यानी 0.5, तो 9/2, तो ये हो गया आपका 4.5/12। ठीक है बच्चों। अब मैं आता हूं केस नंबर 3 की तरफ। When drawings are made for 6 months, आपने 6 महीने के लिए ड्राइंग करी है, तो इस केस में जो टोटल ड्राइंग्स होंगी वो आएंगी ड्राइंग्स इंटू 6, और फॉर्मूला होगा TD इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहां तक देखना है, सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बाकी सब हटा दीजिए। तो मेरे बच्चों फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। अब इसमें आपका पहला केस, अगर आप इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालते हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, TD 6000 रेट अपॉन 100 मंथ्स अपॉन 12। मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे, पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को, आखिरी बार पैसा निकाला होगा 1 सितंबर को। अप्रैल को अगर निकाला था तो अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने, सितंबर पूरा 1 महीना, तो 6 + 1/2, ये आ गया 3.5। अब मेरे बच्चों आपके लिए मैं ये दो जो केसेस हैं ये आपको मैं समझने के लिए दे रहा हूं। इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ ये आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी वीडियो देख रहा है वो जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले। एंड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ये आपका टास्क है। मंथ्स चेंज होंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस नंबर 4, when drawings are made on every quarter। क्वार्टर मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3। लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर स्कूल की फीस देते हो सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो मेरे बच्चों हर क्वार्टर में कर रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग्स आएंगी ड्राइंग्स इंटू 4, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4, 1, 2, 3 और 4। तो मेरे बच्चों फॉर्मूला आईओडी का टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब मेरे बच्चों मंथ्स कैसे निकलेंगे, यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग क्रिएट हो सकता है। केस नंबर 1, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर आप निकालें, फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहली बार 1 अप्रैल को निकाला होगा। अब अप्रैल से लेकर पूरे मार्च तक, अप्रैल भी काउंट करना, आपके पास 12 महीने बचे। आखिरी बार क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर में निकाला होगा, वो भी 1 जनवरी को, तो आपके पास पूरे 3 महीने बचे, यानी जनवरी फरवरी मार्च, यही तो बचे। तो आपका इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में जो फॉर्मूला बना वो बना 12 + 3/2, यानी कि 7.5। अब केस नंबर 2, व्हेन आप निकाल रहे हो इन द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर,
हर क्वार्टर के लास्ट में, फॉर्मूला टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब अगर मैं टीडी की बात करूं सेम रहेगा, रेट की बात करूं सेम रहेगा। आखिरी बार आपने पैसा निकाला होगा 30 जून को, हर क्वार्टर के लास्ट में, है ना। तो यहां तक तो महीने काउंट ही नहीं होंगे, आपके काउंट होंगे जुलाई से 9 महीने। और आखिरी बार यहां निकाला होगा 31 मार्च को, हर क्वार्टर के लास्ट में 0। तो 9/0 हो गया बेटा 4.5 मंथ्स। केस नंबर 3, in the middle of every quarter। तो आप ही लोग जल्दी से सोच लो, पहली बार इन्होंने पैसा कहाँ निकाला होगा? सर निकाला होगा 15 मई को। तो मई का आधा महीना ले लो और यहां से लेकर मार्च तक, यानी 10.5, 9 महीने तो यही होगा ये वाले, प्लस एक 10 और आधा ये, तो 10.5 इन द बिगनिंग। अब जब पहली बार ड्राइंग करी तो इतने महीने बचे। और फिर निकाला होगा इन्होंने 15 फरवरी को, 15 फरवरी का आधा महीना बचा और एक महीना ये बचा, प्लस 1.5/2, तो ये हो गया 12/2, तो ये आ गया 6 महीने। ठीक है मेरे लाल, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, क्योंकि इतना मंथ्स मंथ्स अगर हम खेलेंगे तो कहानी बहुत बिगड़ जाएगी। अभी हमने पढ़ा कि हम 12 महीने ड्राइंग्स करेंगे, हम 9 महीने ड्राइंग्स करेंगे, हम 6 महीने ड्राइंग्स करेंगे और हम क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे, ये हमने पढ़ा। अब मेरे बच्चों यहां मैं बताऊंगा कि इन द बिगनिंग में क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये है, बड़ा स्पेशल आप लोगों के लिए कि आपकी कोई भी मिस्टेक्स ना हो। इन द लास्ट अगर कोई है, इन द मिडिल कोई है। क्वार्टर को अभी मत देखना, अभी हम 12, 9 और 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों इसमें 12 महीने हैं हर केस में, इसमें 9 महीने हैं हर केस में, और इसमें 6 महीने। अब मैं अगर कहूं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हो, तो मंथ्स +1/2 करके निकाल ले, मंथ्स वही आएंगे जो अभी हमने निकाले थे। अगर इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हो तो -1/2 करके आप मंथ्स निकाल लेना, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, गलती नहीं होगी। और अगर आप इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हो तो ना प्लस करना ना -/2 कर लेना, सही है। अब क्वार्टर में होते तो पूरे 12 ही महीने, क्वार्टरली फीस दोगे होगे तो 12 महीने, बस क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो बिगनिंग में +3, लास्ट में -3, मिडिल में ना प्लस ना माइनस, मंथ्स आ गए। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं और फिर ये आईओडी वाला टॉपिक भी आज खत्म हो जाए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक पार्टनर है, उसने 3,000 रुपए पर मंथ निकाले हैं। पर मंथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो पूरे साल के लिए, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गया 3,000 इंटू 12, ये हो गया मेरे बच्चों 12 3 36,000। अब आपको केसेस समझने हैं, अलग अलग केस में 12% इंटरेस्ट रेट है। अब आपका पहला केस क्या है आइए देखते हैं। पहला केस, अगर वो भैया हमारे इन द बिगनिंग नहीं इन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं, तो मेरे बच्चों 36,000 तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई थी। फॉर्मूला था टीडी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। अब आपका रेट था 12% और मंथ्स कैसे निकालें? अब सर इतने मंथ्स कैलकुलेट नहीं होंगे, शॉर्टकट बता दो। तो बेटा मैंने बताया तो था, 12 महीने होते हैं, इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ में क्या करना था, -1/2, 11/2 का मतलब हो गया 5.5/12, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। अब वो कह रहे हैं अगर ए विड्रॉ कर रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, टोटल ड्रॉइंग्स तो सेम रहेगी, रेट भी सेम रहेगा। मंथ्स कैसे करें सर? बेटा 12 मंथ्स होते हैं, बिगनिंग में क्या करना है, +1/2, 13/2 का मतलब 6.5/12। अब सर अगर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, सर इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, 36,000 इंटू 12/100 इंटू ना प्लस ना माइनस
12/2, बिगनिंग में मिडिल में यही करना था, यानी 6/12। तो ये है आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपको समझने हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियोस उसी अकॉर्डिंगली बना पाऊं। और इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे को बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप क्वेश्चंस करिएगा, और कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8899515198। थैंक यू बच्चों।